हेलो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा होगा पढ़ना है तो कन्फ्यूजन कैसा। तो आइए इस कन्फ्यूजन के बारे में हम बात करते हैं। आज के इस टाइम में पढ़ना तो सब चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपने करियर के बारे में उतनी नॉलेज नहीं होती जितनी उन्हें आगे बढ़ने के लिए उसकी ज़रूरत होती है। मतलब कोई एम नहीं होता, बस क्लास टू क्लास हम आगे बढ़ते जाते रहते हैं, लेकिन सही नॉलेज ना होने की वजह से गलत कोर्सेज़ में एडमिशन ले लेते हैं, जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसका मेन कारण होता है लेस नॉलेज अबाउट कोर्सेज़। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं पहली सीढ़ी 10th क्लास से ही शुरू करता हूँ। 10th पास करने के बाद से आगे क्या क्या ऑप्शन है, तो आइए जानते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम 10th क्लास से ही शुरू करते हैं कि 10th के बाद क्या क्या करियर ऑप्शन है, कौन कौन से कोर्सेज़ हैं आफ्टर 10th। तो सबसे पहले बात करते हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यानी कि पॉलिटेक्निक, जो कि 3 साल की होती है। इसमें वेरियस ब्रांचेज होती हैं, जैसे डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड केमिकल इंजीनियरिंग। दूसरा जो कोर्स है या डिप्लोमा जिसे कह सकते हैं वो है ITI। इसमें भी पॉलिटेक्निक की तरह बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, जैसे फिटर, इलेक्ट्रिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल एक्सेट्रा। ITI जो है 2 साल की होती है। तीसरा जो डिप्लोमा है वो है डिप्लोमा इन डांस एंड म्यूजिक। इसमें भी हम अपना करियर बना सकते हैं। वैसे तो ये इतना खास नहीं है, क्योंकि 10th के बाद से ही है, और आज के इस टाइम में डिप्लोमा की इतनी वैल्यू नहीं होती। डिप्लोमा इन डांस और म्यूजिक का जो ये डिप्लोमा है ये 2 साल का होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिप्लोमा है डिप्लोमा इन फार्म एंड मैनेजमेंट, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री। ये डिप्लोमा 6 मंथ का भी होता है और 1 साल का भी होता है। अपने अकॉर्डिंग हम ये कर सकते हैं, ऑप्शन है। अब नेक्स्ट नया कोर्स देखते हैं, जो है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेट, यानी MLT, जो कि 2 साल का है। ये एक सर्टिफिकेट कोर्स हो गया। इसमें हम डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं, इसमें हम डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम अब आगे बढ़ते हैं। जो वेरियस डिप्लोमा है, जो 2 साल का है, 3 साल का भी है, इसी में हम बहुत सारे कोर्सेज हैं, डिप्लोमे हैं, जैसे कि इंटीरियर डिज़ाइन हो गया, ब्यूटी कल्चर हो गया, ब्यूटी कल्चर एंड हेयर ड्रेसिंग हो गया, गारमेंट टेक्नोलॉजी हो गई, आर्ट एंड टीचर इन डिप्लोमा हो गया। डिप्लोमे हो गए जो 10th के बाद हम कर सकते हैं जिन्हें, और इन्हीं में अगर हम अपना करियर आगे बनाना चाहते हैं तो हम आगे इन्हीं के बेस पे बैचलर डिग्री भी ले सकते हैं। बैचलर डिग्री तो मिनिमम 3 साल की होती है। अगर हमें करियर को अपने हाई लेवल पे ले जाना है तो ये बैचलर डिग्री तो एक कंपलसरी हो गई। अगर हम अपने आप को एज ए सीनियर देखना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री कंपलसरी है। इन डिप्लोमा में बैचलर डिग्री करने के बाद हम एक अच्छी पोस्ट पा सकते हैं, अच्छी सैलरी पा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो 10th क्लास से और भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें हम अपना करियर बना सकते हैं, जिनके लिए हमें पहले तैयारी करनी होती है। जैसे कि रेलवे TC हो गया, यानी टिकट कलेक्टर हो गया, बैंक इंश्योरेंस क्लरिकल एग्ज़ाम हो गया, ये एग्ज़ाम भी हमें क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके बाद ये LIC एजेंट हो गया। ये जितनी बात मैंने भी बताई हैं, ये सब 10th के बेस पे बताई हैं। ये जितने भी कोर्सेज़ हो गए, डिप्लोमे हो गए, ये भी मैंने 10th के बेस पे ही बात की है। अब हम आगे चलते हैं, जो कि हम 12th के बेस पे बात करेंगे। 12th PCM से क्या क्या करियर ऑप्शन है, 12th PCB से क्या क्या करियर ऑप्शन है, कॉमर्स से क्या ऑप्शन है, और 12th आर्ट साइड से क्या क्या ऑप्शन है। तो हमारे साथ बने रहिए, आगे देखते रहिए। कोई भी डिप्लोमा, कोई भी कोर्स सेलेक्ट करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जानकारी लीजिए, तब उसको सेलेक्ट कीजिए, ताकि आगे फिर बाद में पछताना ना पड़े। 12th के बाद कोई कोर्स करना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। ਟਾਇਰ ਘੁੰਮਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਈ ਇੰਚੀ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਟਾਇਰ ਘੁੰਮਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਈ ਇੰਚੀ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਟਾਇਰ ਘੁੰਮਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮਦੇ